नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इशू क्लासेज में। ये मॉडल पेपर आपके आज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तीसरा मॉडल पेपर होने वाला है विद्यार्थियों। तीसरा मॉडल पेपर जिसमें हम क्या है संपूर्ण सिलेबस करने वाले हैं, जिसमें आपके हम जीके पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा साइंस पढ़ने वाले हैं हम, है ना, जनरल साइंस हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, गणित पढ़ने वाले अर्थात मैथमेटिक्स हम करने वाले हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स करने वाले हैं, है ना, इसके अलावा राजस्थान जीके सभी पूरा सिलेबस आपके होने वाला है कवर। बिल्कुल पूरा सिलेबस आपके कवर होने वाला है। सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाइए, फिर हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। और अब आपके बिल्कुल आवाज़ आ रही है, एक बार सभी विद्यार्थी बता दीजिए। अब तो आपकी आवाज़ आ रही है ना, एक बार बताइए सभी विद्यार्थी। चलिए बिल्कुल, अब तो आपके बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैंने चेक कर लिया, आपके भरोसे रहेंगे तो आपने बताया नहीं पिछली क्लास में, इसीलिए फिर दोबारा क्लास शुरू करनी पड़ी। चलिए पहला प्रश्न आप सभी का, अब बताते जाइएगा सभी विद्यार्थी। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर आपका पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? और शुरुआत से मूल्यांकन करते जाना, एक प्रकार से आपकी हूबहू परीक्षा हो रही है। ये क्या हो रही है? एक प्रकार से आपकी परीक्षा हो रही है आज, यूं देख लेना आप, है ना, क्योंकि आपके पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले, एक प्रकार से आपकी परीक्षा हो रही है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो नदी क्या है भाई? मैंने आपको बताया था कि नदी कोई विशेष है, कोई विशेष है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसा कोई विशेष नाम है, तब जाके आपके क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नदी की बात आई, एक वर्ग की बात आई, तो जातिवाचक हो जाएगी। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका, जातिवाचक। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट अगला बताइए आपका प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम, राम का मकान नया है, आज अपनापन कहाँ है ना। उसके बाद यशी ने हेमांग से पूछा कि तुम कब आओगे, और जो पढ़ेगा वह पास होगा। बताइए आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग आपको बताने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर आपका 2, सभी विद्यार्थी बताइए। हाँ, और अब आपको बिल्कुल बता देना है, बिल्कुल आवाज सही आ रही है ना, एक बार बताइए सभी विद्यार्थी, वरना फिर से वही होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से विकल्प, यशी ने हेमांग से पूछा कि तुम। अब तुम क्या है? तुम आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका। सी ऑप्शन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए। चलिए अगला बताइए, इनमें से किस विकल्प में आपके सभी शब्द क्या है? संज्ञा से बने हुए विशेषण है। संज्ञा से बने हुए विशेषण, दयनीय, अगला, दैनिक अड़ियल, कथ्य देयिक या मानवीय बाहरी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी विद्यार्थी बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हाँ, तो मैंने आपको बताया था सी विकल्प रहेगा आपका। सी ऑप्शन, देह अर्थात शरीर होता है, और देही से देहिक बना है आपके। हाँ बिल्कुल भवानी प्रसाद, आवाज सही आ रही है ना, एक बार बताइए आप। विकल्प रहेगा विद्यार्थियों सी विकल्प। ओके अगला बताइए, नेक्स्ट। चलिए प्रश्न नंबर आपका 4 बताइए सभी विद्यार्थी। और ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, पूरा सिलेबस कर रहे हैं ना, जितने भी आपके टॉपिक शामिल है ना, वो संपूर्ण हम करने वाले हैं। जितने भी विषय आपके, गणित मतलब अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, सारे प्रश्न, करंट अफेयर सारे करने वाले हैं। बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? बताइए संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? देखिए मानव से बना आपके मानवीय, नाटक से बना नाटकीय, वित्त से बना वित्तीय। आपका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों सी विकल्प, स्वकीय। स्वकीय जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। सी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 5 बताइए सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? अकर्मक क्रिया जिसमें आपके कर्म ना हो, एक प्रकार से हम कहें तो कर्म ना हो, कर्ता की प्रधानता हो। बताइए जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, और आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, सभी विद्यार्थी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, तो ध्यान रखना खुद कार्य न करके यदि हम दूसरों से करवाते तो वह आपके कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। पढ़ा होगा ना आपने। सी विकल्प सही रहेगा। ओके विद्यार्थियों, सी विकल्प बताने वाले सब विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। हाँ, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, चलिए प्रश्न नंबर 6 बताइए। बताइए जिस विकारी शब्द में क्रिया के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर।
संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया या विशेषण? तो देखिए संज्ञा हम किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम दोनों के स्थान पर जो काम आते हैं उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं। तो आप ऐसे भी करके बता सकते हो कि इसे हम कहेंगे क्रिया, है ना? बिल्कुल सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। मीना जी, भूपेश, बिल्कुल सी विकल्प रहेगा। ओके, सी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर 7 आप सभी का विद्यार्थियों बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 7 बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी किंतु कारणवश न हो सकी, उसे हम क्या कहेंगे? आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या हेतु हेतु मद भूतकाल? बताइए। हाँ, भूतकाल में क्रिया हो सकती थी किंतु कारणवश न हुई, जैसे कि आप पास हो जाते, अगर मतलब आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो जाते, है ना? ऐसे। तो देखिए, एक हेतु का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? एक हेतु का अर्थ होता है कारण। क्या होता है? कारण। और दूसरा जो हेतु होता है उसका अर्थ होता है आपके कार्य। क्या होता है? कार्य। तो आपका राइट आंसर हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, डी विकल्प। वेरी गुड, डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। मीणा जी, धीरज, वेरी गुड, विकल्प रहेगा आपका डी ऑप्शन, हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे कि गीता अगर पढ़ती तो वह पास हो जाती, ऐसे उदाहरण आपके हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट। अगला बताइए, आपका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। अस्थि का तद्भव रूप क्या होगा? अस्थि आपके एक प्रकार से तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो आपको बताना है कि अस्थि का तद्भव रूप क्या होगा। बताइए सभी विद्यार्थी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए, हड्डी, असी, अथ या फिर हस्ती? तो अस्थि हम किसको कहते हैं? हड्डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हड्डी को। हड्डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हड्डी। हाँ, अस्थि को हम कहेंगे हड्डी। बिल्कुल ए विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। ए ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बताएगा उनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अस्थि का तद्भव होगा आपके ए विकल्प, हड्डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न बताइए नेक्स्ट। बताइए प्रश्न नंबर आपका 9 बताइए विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 9 आपका, किस क्रम में देशज शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए, देशज शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर विद्यार्थियों? बताइए, चाय, बाजरा, सराय या फिर पपीता? देशज शब्द, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका? हाँ, देशज शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बाजरा। बाजरा आपके क्या है? देशज शब्द है। बाजरा आपके देशज शब्द है। बी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं सर। BSTC 384 है, SC फीमेल। वेट करिए, ओके, थर्ड लिस्ट तक वेट करिए। विकल्प रहेगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सोनू चौधरी। सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला बताइए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 10 बताइए विद्यार्थियों, पापी का विलोम चुनिए। पापी का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, निष्पाप, पुण्यवान, पुण्यशील या उक्त सभी? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। पापी का विलोम क्या हो जाएगा? तो पापी को निष्पाप हो जाएगा, पुण्यवान हो जाएगा, पुण्यशील हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे डी विकल्प, उपयुक्त सभी, ऑल। बिल्कुल हाँ, सरकारी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सोनू चौधरी, बिल्कुल इन सब का अर्थ आपके एक ही होता है, डी विकल्प रहेगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, चलिए प्रश्न नंबर 11 बताइए सभी विद्यार्थी। और मूल्यांकन सभी करते जाना भाई। मैं अंत में सभी विद्यार्थी से पूछूंगा, मूल्यांकन सभी को करना है, क्योंकि हिंदी के हम 30 प्रश्न करेंगे। हिंदी के 30 करेंगे तो कम से कम आपको पता तो लगना चाहिए कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, है ना? तो पता तो लगना चाहिए 30 में से कितने सही हुए। बताइए बताइए, परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची है? केतन का, कासार का, सरस का, इनमें से कोई नहीं। परचम, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सभी विद्यार्थी बताइए। ये आपके केतन का पर्यायवाची है। परचम, केतन या फिर फ्लैग कह दो आप, झंडा, है ना? बिल्कुल झंडा कह दो। विकल्प रहेगा ए ऑप्शन, केतन। चलिए अगला बताइए नेक्स्ट। अगला बताइए विद्यार्थियों, कुसुम का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल, पंकज, प्रसून या अरविंद? आपका राइट आंसर बताइए, कुसुम का पर्यायवाची। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके, सिंपल प्रश्न है। बताइए प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? और सभी विद्यार्थी कमेंट करिए, है ना? किसी भी विद्यार्थी केवल देखना नहीं, बिल्कुल। हाँ, दुर्गेश मेघवाल, बिल्कुल आप, हाँ कोर्स तो नहीं, आपको नोट्स जरूर मिल सकते हैं। आपका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा सी विकल्प, प्रसून।
सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है, क्योंकि आपके कमल और पंकज और ये आपके किसके पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची है। तो सी विकल्प बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। बिल्कुल सोनू चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका सी विकल्प सही रहेगा। प्रसून। अगला बताइए, चलिए प्रश्न नंबर आपका 13 बताइए सभी विद्यार्थी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है आपको। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला क्या कहलाता है? बताइए। स्थायी, स्थापन, स्वनामध्य या फिर स्वेरिणी? बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 13 आपका। बताइए, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 13? हाँ बताइए सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? स्थानापन्न। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला क्या कहलाएगा? स्थानापन्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी विकल्प। हाँ, बी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट रहेंगे। ओके, बिल्कुल सोना, बी विकल्प रहेगा। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट अगला बताइए। चलिए, सुधन आगत विच्छेद के लिए सही शब्द होगा, संधि शब्द होगा। बताइए, सुधन आगत बराबर आपके क्या बनेगा? प्लस आपको संधि का नाम बताना है, प्लस आपको क्या है? संधि का नाम भी बताना है। राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। हाँ, मोनिका, मीना, सोनू, सभी विद्यार्थी बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए। स्वागत, सुधन आगत बराबर बनेगा स्वागत, क्या बने, सॉरी स्वागत बनेगा, क्या बनेगा? स्वागत। तो कौन सी संधि है बताइए? स्वागत में आपके कौन सी संधि है? सुधन आगत बराबर आपके बना है स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि है। बिल्कुल मोनिका सही बता रहे हैं, यण संधि। वेरी गुड, आपका राइट आंसर बी विकल्प रहेगा, यण संधि। अगला बताइए, नेक्स्ट चलिए अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके स्वर संधि का उदाहरण आपके नहीं है? बताइए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अन्वय, पित्रादा, मनोरथ और यज्ञपि। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए सभी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपको, बिल्कुल यण संधि होगी मोनिका। बताइए राइट आंसर बताइए अब आपका क्या हो जाएगा? देखिए, स्वर संधि अन्वय, पित्रादा और यज्ञपि ये सभी आपके यण संधि, यण स्वर संधि के उदाहरण है, यण स्वर संधि के उदाहरण है। लेकिन मनोरथ, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? मन धन रथ बनेगा। क्या बनेगा? मन धन रथ। और इसमें आपके हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। विद्यार्थियों, आपका विकल्प रहेगा सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट है। बिल्कुल सोनू, मोनिका, वेरी गुड। सी विकल्प जो भी विद्यार्थी बता रहे, कोमू, वेरी गुड। पीजीएल, अरे पीजीएल क्या होता है? सी विकल्प सही रहेगा आपका। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट। बिल्कुल कोमू, सी विकल्प रहेगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 16 आपका। चलिए 16 आपका, बामू लहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए सभी विद्यार्थी। हाँ, बामू लहजा शब्द में आपके उपसर्ग बताना है आप सभी को। उपसर्ग आपके शब्द के आगे जुड़ते हैं, ध्यान रखना, शब्द के आगे जुड़ते हैं आपके उपसर्ग। तो आपको बताना है कि बामू लहजा शब्द में आपके उपसर्ग कौन सा है? बताइए सभी विद्यार्थी। बिल्कुल बा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग? बा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ए विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए। सर वो पागल था पागल। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 17 बताइए सभी विद्यार्थी। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय आपके शब्द के पीछे, आप कह सकते हो बाद में जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। आप बताइए जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन, अना, ना या फिर आन? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। मीना जी बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिए, आपके जो है सारे उदाहरण जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। राइट आंसर बताइए विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? विष्णु, मीणा बिल्कुल बता रहे हैं आपके ना प्रत्यय। कौन सा ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। सी विकल्प। जल आपके क्या है? जल आपके मूल शब्द है, जल आपके मूल शब्द है, इसके साथ आपके ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा? ना प्रत्यय। सी विकल्प रहेगा। अगला बताइए, चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 18 आपका। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी बताइए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 18 कौन सा आपके शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सी फॉर क्यूट सर, बिल्कुल सी विकल्प रहेगा। अब अगला बताइए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है विद्यार्थियों। अंतश्री, आरोग्य, अभिषेक और अनुग्रह। अनुग्रहित नहीं होता है, क्या होता है? अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है, ये आपके अशुद्ध लिखा हुआ है। अभिषेक भी आपके क्या है? इस प्रकार से लिखा जाता है, अभिषेक।
ये भी आपके अशुद्ध लिखा हुआ है। आरोग्य आपके बिल्कुल करेक्ट लिखा है। बी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। बी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं भाई। वेरी गुड, बी विकल्प सही रहेगा। अंताक्षरी आपके गलत लिखा है। अंत्याक्षरी आपके इस पे ऐसे लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ओके, विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 आप सभी का विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। निम्न विकल्पों में से आपको एक वाक्य सही है वो आपको पहचानना है। वह सुंदर गुणों से युक्त है, वह खूबसूरत गुणों से युक्त है, वह अच्छे गुणों से युक्त है, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, बताइए प्रश्न नंबर आपका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केला देवी, कोमू, विष्णु, सभी विद्यार्थी बताइए। देखिए भाई, सुंदर गुण नहीं होते और ना ही खूबसूरत गुण होते हैं। गुण कैसे होते हैं? अच्छे गुण होते हैं। गुण कैसे होते हैं? अच्छे गुण होते हैं। सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोमू, विष्णु, सोनू, मीणा जी, सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं इस बार। सी विकल्प बताने वाले सही रहेंगे कि वह अच्छे गुणों से युक्त है। ये वाक्य आपके बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, सी आपका सही रहेगा। अगला बताइए, बिल्कुल दुर्गेश मेघवाल सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड, अगला बताइए प्रश्न नंबर 20 आपका, बताइए। प्रिय वचन बोलना, इसके लिए आपको मुहावरा चुनना है। बताइए, प्रिय वचन बोलना, फूलकर कुप्पा होना, फावड़ा चलाना, फूल झड़ना, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। हाँ, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। प्रिय वचन बोलना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। सभी विद्यार्थी जवाब देते जाइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा सी विकल्प। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट है। प्रिय वचन बोलना अर्थात आपके फूल झड़ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी विकल्प बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दुर्गेश, कोमू, विष्णु, सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए आपका प्रश्न नंबर 21, बताइए। का अर्थ क्या होगा, बताइए सभी विद्यार्थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो शब्द है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बताइए क्या हो जाएगा। कुपमंडूक होना, मुहावरे का अर्थ घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। बताइए प्रश्न नंबर 21, कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। हाँ, बहुत बढ़िया। अत्यंत सीमित ज्ञान, मोनिका, विष्णु, केला देवी, सभी विद्यार्थी सी बता रहे हैं। वेरी गुड, आपका सी विकल्प रहेगा। अत्यंत सीमित ज्ञान होना अर्थात कुपमंडूक होना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। हाँ, सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न बताइए आपका प्रश्न नंबर 22। और ध्यान रखना सभी विद्यार्थी अपना मूल्यांकन जरूर करते जाइएगा। मूल्यांकन आप सभी को करते जाना है। 30 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, उसमें से आपको बताने हैं कितने प्रश्न सही हुए। ओके, और आगे हम सारा पूरा मॉडल पेपर करने वाले एक प्रकार से, जिसमें हम सामान्य हिंदी, जीके अर्थात जो आपके जीएस, विज्ञान, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, गणित सभी पढ़ने वाले हैं। ओके, अगला आपका है संयोग से काम बनाना, है ना। संयोग से काम बनना अर्थ के लिए आपको सही लोकोक्ति चुननी है। बताइए, संयोग से काम बनना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर की दोस्ती जी का जियान, या फिर बिल्ली के भाग से छींका टूटा, या बंदर के हाथ में आईना। संयोग से काम बनना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 आपका। बताइए राइट आंसर सभी विद्यार्थी। हाँ, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सी विकल्प आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए सभी विद्यार्थी। अगला बताइए आपका प्रश्न नंबर 23, बताइए। अपनी गरज लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बताइए। हाँ, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। बिजली की गर्जना तीव्र होती है, स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता, अपनी कुशलता देखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। बताइए अपनी गरज बावली हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर। ये सभी आपके लोकोक्तियां है। हाँ, कोमू बिल्कुल, अरे बातें मत करिए, राइट आंसर बताइए आप। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अपनी गरज बावली लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। वेरी गुड, 23 में बी विकल्प रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जवाब आया है मोनिका जी का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केला देवी, सोनू, मीणा जी, भूपेश, कोमू, सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं। वेरी गुड। सी विकल्प, बी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट है कि स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता अर्थात अपनी गरज बावली। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी।
बताइए एलिजेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ बताना है आपको। मैंने बताया था कि आपको 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनके आपको हिंदी अर्थ बताने पड़ेंगे और वो आपको इंग्लिश में दिए होंगे। बताइए सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दुर्गेश मेघवाल सर आप कहाँ से हो? अरे आप पढ़िए, आप कहाँ से भी हो वो बाद में इंट्रोडक्शन बाद में देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, एलिजेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। आरोप, ए विकल्प रहेगा आपका। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, बताइए इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शब्द का अर्थ क्या होगा बताइए सभी विद्यार्थी। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, योग्यता क्रम में, वरिष्ठता क्रम में, व्यवस्थित क्रम में या सद्भाव के रूप में। बताइए सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों बताइए। आरोप, ओके हाँ बिल्कुल। क्या विकल्प बताने वाले सभी साथी करेक्ट है भाई। ए विकल्प आपका सही रहेगा। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ हो जाएगा योग्यता क्रम में। ए विकल्प बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। हाँ बहुत बढ़िया। भूपेश, सोनू, कोमू सभी विद्यार्थी से बता रहे हैं। केला देवी वेरी गुड। दुर्गेश बहुत बढ़िया वेरी गुड। अगला बताइए नेक्स्ट। चलिए प्रश्न नंबर आपका 26 बताइए सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है बताइए। सुप्रसिद्ध, एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक और अभिभावक। बताइए जिसमें केवल एक ही उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो विकल्प आपको चुनना है। बताइए हाँ राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर आपका 26 बताइए। तो देखिए हम सुप्रसिद्ध में यदि हम देखें, सुप्रसिद्ध यदि देखें तो इसमें सु प्लस आपके प्र है ना, 2 उपसर्ग जुड़े हुए हैं। प्रतिनियुक्ति में आपके प्रति धन आपके नी 2 उपसर्ग जुड़े हुए हैं। पर्यवेक्षक में आपके परिधन आपके अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन अभिभावक में यदि हम देखें डी विकल्प वेरी गुड। डी विकल्प दुर्गेश, अरे बी नहीं होगा डी विकल्प होगा। ओके, अभिभावक में आपके अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, डी विकल्प वेरी गुड। सोनू चौधरी, हाँ सोनू मीणा वेरी गुड बहुत बढ़िया। डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए। चलिए अगला बताइए आपका प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है बताइए। सही नहीं है। सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय और व्यष्टि का समष्टि। बताइए राइट आंसर आपका प्रश्न नंबर 27। बताइए सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बताइए। कौन सा विलोम युग्म आपके सही नहीं है। अरे स्वकीय का परकीय आपके बिल्कुल सही है। विकल्प रहेगा आपका विद्यार्थियों बी विकल्प। आपत्ति का आपत्ति होगा। ओके क्या होगा बिल्कुल, अरे बी विकल्प होगा। व्यष्टि का आपके समष्टि होगा, स्वकीय का परकीय होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। हाँ कोमू बिल्कुल वेरी गुड बहुत बढ़िया। अगला बताइए नेक्स्ट। चलिए प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है। सभी आपके पर्यायवाची नहीं है। अक्षी, चक्षु, दृग और लोचन ये सभी आपके आंख के पर्यायवाची है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु ये आपके सभी एक प्रकार से लक्ष्य के पर्यायवाची है। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव कमल के पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची है। राश्मि, अंशु, मयूख और चैन ये सभी आपके अलग अलग पर्यायवाची है ना। डी विकल्प आपका रहेगा। अंशु का अर्थ आपके किरण होता है, रश्मि किरण होता है, लेकिन चैन का अर्थ आपके राहत होता है। क्या होता है राहत, चैन मिलना, राहत मिलना। बिल्कुल डी विकल्प रहेगा आपका। डी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट हैं। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए। चलिए उससे पहले आपको बता दें विद्यार्थियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए राजस्थान जीके के जो नोट्स है बिल्कुल आपको रंगीन नोट्स मिलेंगे और मात्र आपको 33 रुपये में ये नोट्स मिलेंगे। ओके 33 रुपये में आपको ये नोट्स मिलेंगे और ऑफर आपके लिए सीमित रखा है विद्यार्थियों। 33 रुपये में आपको ये नोट्स आपको इन नंबर पर मिलेंगे। नंबर लिख लीजिए एक बार है ना, और ग्रुप में भी आप जुड़ जाना। नंबर लिख लीजिए एक बार 88906313 और 79। इन नंबर पर आपको मैसेज करना है। ओके चलिए, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए अब अगला बताइए प्रश्न नंबर आपका 29 बताइए। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। बताइए अशुद्ध शब्द की पहचान करना है आपको। उत्तरोत्तर, बेहतर, विहायतर या फिर इतरेतर। बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 29 आपका।
अरे बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ओके मीणा जी भूपेश, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा आपका। तो देखिए आपके बेहतर बिल्कुल सही लिखा है, विवाहेतर भी सही लिखा है, इतरेतर भी सही लिखा है, लेकिन विकल्प रहेगा विद्यार्थियों। महेंद्र जी बिल्कुल जय बाबारी, बिल्कुल जय बाबारी। मीणा जी दुर्गेश बहुत बढ़िया, विकल्प रहेगा विद्यार्थियों ए विकल्प उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर आपके किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से उत्तरोत्तर। यहाँ पे भी आपके आधा ता आएगा, विकल्प रहेगा विद्यार्थियों ए विकल्प। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मीणा जी ने सही जवाब दिया है। सोनू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए आपका प्रश्न नंबर 30 बताइए सभी विद्यार्थी। कार्यालयी पत्र के संदर्भ में असत्य कथन पहचानिए। बताइए कार्यालयी पत्र आपके प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न नंबर 30 बताइए होता है। बिल्कुल कार्यालयी पत्र लिखेंगे तो पत्रांक तो प्रयोग होगा। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, हाशिए से थोड़ा हटकर प्रसिद्धि को संबोधित किया जाता है और पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। बताइए कौन सा आपके असत्य कथन है। हाँ बताइए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ बी विकल्प सही रहेगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं ओर नहीं बल्कि कहां पर लिखा जाता है, बाएं ओर लिखा जाता है, बाएं ओर लिखा जाता है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट है। हाँ बी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बताइए। उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी बताइए कि 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। सभी विद्यार्थी 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं बताइए। जो विद्यार्थी शुरुआत से जुड़े हैं एक बार बताइए कि 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, बताइए। हाँ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अरे बातें मत करिए, मैं टेक्निकल टीम आपको जो है ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपने इंग्लिश के प्रश्न करेंगे हम। ओके चलिए पहला प्रश्न आप सभी का विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपका देखिए भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न आपका, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मॉम इज अवे। बताइए जब आपकी जो मम्मी है विद्यार्थियों, जब आपकी मम्मी बाहर रहती है या फिर दूर रहती है तब खाना कौन पकाता है आपके परिवार में, आपको बताना है। तो अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये सब भी आते हैं तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा, प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसके अलावा प्रेजेंट टेंस होता है और एस ई एस से आप पता लगा सकते हो कि आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। कंटिन्यूस होगा नहीं, पास्ट तो आपके होगा भी नहीं, दोनों तो दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। प्रेजेंट और कंटिन्यूस भी नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं भाई, बिल्कुल। मैडम किकी दुर्गेश वेरी गुड, बिल्कुल बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके हाँ बी ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल सही रहेंगे। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए आपका प्रश्न नंबर 32 बताइए। द ट्रेन हैड लेफ्ट। बताइए द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या सिंपल प्रेजेंटेशन टेंस। तो ये तो होगा नहीं था, ये तो आप काट दोगे। और हेड लेफ्ट से आप पता लगा सकते हो कि यह पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस का है तो कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट है ना, परफेक्ट टेंस का है। लेकिन आपके आईएनजी नहीं अर्थात कंटिन्यूस भी होगा नहीं। ओके और कंटिन्यूस होगा नहीं तो दोनों कट जाएंगे आपके। हेड लेफ्ट से आपके केवल एक ही ऑप्शन आपके है पास्ट परफेक्ट का। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। हाँ बिल्कुल ए विकल्प, वेरी गुड मैडम जी, सोनू, दुर्गेश, कोमुस सभी विद्यार्थी बिल्कुल बताइए राइट आंसर ए विकल्प रहेगा। ओके पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए आपका प्रश्न नंबर 33 बताइए सभी विद्यार्थी। चलिए बताइए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। राम वांट्स टू सोर्स द फर्स्ट पोजीशन। बताइए राइट आंसर। फर्स्ट पोजीशन अर्थात सोर्स का अर्थ होता है विद्यार्थियों प्राप्त करना, एक प्रकार से क्या होता है, प्राप्त करना या फिर हाँ सिक्योर करना, सिक्योर करना एक प्रकार से। तो राम वांट्स यानी राम चाहता है, टू सिक्योर प्राप्त करना, द फर्स्ट पोजीशन प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। बताइए प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर, इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है।
हाँ, राम वांट से नहीं राम चाहता है, टू सोर्स से नहीं प्राप्त करना या फिर ग्रहण करना, द फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट स्थान प्राप्त करना चाहता है, पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। सी विकल्प सही रहेगा विद्यार्थियों, राम प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। केला देवी, सोनू मैडम जी, मीणा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला बताइए आपका, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से या उत्तरी दक्षिणी मानसून से, बताइए। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह किससे होती है, बताइए। राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून से आपके राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा के लिए आपके झालावाड़ क्षेत्र जाना जाता है। कौन सा? झालावाड़ क्षेत्र। इसे हम राजस्थान का चेरा पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का चेरा पूंजी। राजस्थान का चेरा पूंजी हम इसको कहते हैं। विकल्प रहेगा विद्यार्थियों ए विकल्प। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अगला बताइए नेक्स्ट। हाँ, झालावाड़ बिल्कुल करेक्ट है। अगला बताइए नेक्स्ट। बताइए, हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल व भूरी, मध्यम काली, भूरी या फिर जलोढ़ मिट्टी, बताइए। राइट आंसर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? भूरी मृदा विद्यार्थियों आपके बनास नदी के तटीय इलाकों में, बनास नदी के तटीय इलाकों में। जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार से आपके चंबल नदी के तटीय इलाकों में। मध्यम काली मिट्टी, लाल या भूरी या लाल या लोमी मिट्टी हम कह सकते हैं। लाल या लोमी मिट्टी आपके बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में। बांसवाड़ा प्लस इसके साथ आपके डूंगरपुर क्षेत्र आ जाता है, प्लस आपके डूंगरपुर क्षेत्र आ जाता है। विकल्प रहेगा विद्यार्थियों बी विकल्प, मध्यम काली। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट। अगला बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्लस आपको बताना है अधिकतम जिला वाला, अधिकतम जनसंख्या वाला, बताइए। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? सभी विद्यार्थी बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों जैसलमेर। जैसलमेर आपका सही रहेगा। जैसलमेर पे में आपके जो है वह न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है और सर्वाधिक आपके जयपुर, जयपुर में निवास करती है। ओके, अगला बताइए नेक्स्ट। बताइए, राष्ट्रीय मार्ग 48 और 58 का संबंध पूर्व के किस राष्ट्रीय मार्ग से है? बताइए। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर। सभी विद्यार्थी बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? राष्ट्रीय मार्ग आपके 48 और 58 का संबंध जो है पूर्व के किस राष्ट्रीय मार्ग से है? बताइए सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुकुट गुजर, मैडम किकी, सोनू चौधरी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? NH 8, नेशनल हाईवे 8। ए विकल्प रहेगा विद्यार्थियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी ए विकल्प बता रहे हैं। ए ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, एक बार आपके प्रश्न पूछा हुआ था, एक बार आपके क्या प्रश्न पूछा गया था? नाथ द्वारा जो है विद्यार्थियों, नाथ द्वारा आपके किस राष्ट्रीय हाईवे पर है? बताइए किस NH पर है? बताइए नाथ द्वारा आपके किस NH पर है? बताइए। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट। हाड़ौती के पठार में कौन से सम्मिलित है? बताइए। हाड़ौती के पठार में आपके कौन कौन से जिले सम्मिलित है? बताइए सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 38। बताइए, हाड़ौती के पठार में आपके विद्यार्थियों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये सभी जिले आ जाते हैं आपके, है ना। इसके अलावा आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सभी आपके आ जाते हैं वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत। ये आपके आ जाते हैं वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत, या फिर इसे हम मेवल प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इनमें से आपके भील, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये सभी आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। पाली, जोधपुर ये आपके आ जाते हैं विद्यार्थियों मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, विष्णु, मुकुट, सोनू, केला देवी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए नेक्स्ट। चलिए बताइए, काली सिंध नदी किस सहायक नदी है? बताइए काली सिंध नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी या चंबल नदी? बताइए। बनास नदी विद्यार्थियों इसे हम वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका उपनाम आपको पूछेंगे, वन की आशा, या इसे हम वर्णाशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णाशा भी कहते हैं।
माही नदी को हम कहते हैं वागड़, वागड़ की गंगा, या फिर हम कहते हैं कांठल की गंगा, या फिर हम कहते हैं आदिवासियों की गंगा। क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा हम इस नदियों को कहते हैं। ओके, बिल्कुल। लूनी नदी को हम कहते हैं आदि खाटी या आदि खाटी मीठी, या फिर अंतरसलीला नदी किसने कहा, ये बताइए आप। तो अंतरसलीला नदी जो है वह लूनी नदी को किसने कहा है, बताइए। चंबल नदी को हम कहते हैं राजस्थान की कामधेनु नदी, और इसी की आपके सहायक नदी है काली सिंध नदी, और काली नदी की आपके एक और सहायक नदी है आहू, और इन दोनों के संगम पर आपके दुर्ग बना हुआ है गागरोन दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग। ये कहाँ पर है? आपके झालावाड़ में। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ में बना हुआ है। विकल्प रहेगा विद्यार्थियों आपका डी ऑप्शन, चंबल नदी। वेरी गुड, डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल। मुकुट गुजर, तो मुकुट नाम है क्या? बिल्कुल। निर्मला, सोनू, केला देवी, सभी विद्यार्थी करेक्ट बता रहे हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 40 आपका। केज कल्चर योजना राजस्थान के किस बांध में चलाई जा रही है, बताइए। राइट आंसर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? केज कल्चर योजना ये उस बांध में चलाई जा रही है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कहा जाता है। सबसे लंबा बांध जो कि आपके कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, जिस पर आपके जो है माही परियोजना चलाई रखी है, माही परियोजना। और ये बांध आपके माही नदी पर ही स्थित है। माही नदी पर ही आपके बनाया गया है। वो हो जाएगा आपके माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध आपका हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। ए विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए। वाल्मीकि जी ने, बिल्कुल विकल्प रहेगा ए विकल्प। अच्छा, वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी ने नहीं, कालिदास ने कहा था अंतरसलीला नदी। अगला बताइए प्रश्न नंबर आपका 41 बताइए। राजस्थान के किस जिले या जिलों में शुष्क सागवान नहीं पाए जाते, बताइए। सागवान के जो पेड़ है विद्यार्थियों वह किस में नहीं पाए जाते आपके, बताइए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सभी विद्यार्थी बताइए। प्रश्न नंबर आपका 41 बताइए करेक्ट आंसर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए भाई, सागवान के वन जो है वह आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं विद्यार्थियों प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में क्यों? क्योंकि आपका सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके प्रतापगढ़ में है, जो कि आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए आपके प्रसिद्ध है। इसके अलावा चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है आपके सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य आपके है ना। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में आपके सागवान के पेड़ अधिक देखने को मिलते हैं। सागवान के पेड़ भी आपको अधिक देखने को मिलते हैं। तो इसके आसपास आपके प्रतापगढ़ आ जाता है, बाणा दक्षिण का उदयपुर क्षेत्र आ जाता है, लेकिन टोंक नहीं आता भाई, टोंक नहीं आता। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ये किसके लिए क्लास है? अरे ये चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट दोनों एग्जाम्स के लिए है। बिल्कुल आपका विकल्प हो जाएगा विद्यार्थियों ए विकल्प, टोंक। हाँ बिल्कुल, जाट सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 42 बताइए। बताइए बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। बालसमंद व कायलाना झील अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर कोटा। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। हाँ बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सभी विद्यार्थी बताइए। हाँ निर्मला, हाँ अनामिका, सोनू, सभी विद्यार्थी बताइए। हाँ बिल्कुल, रीट मेंस के लिए आपके जो है वह जीके बिल्कुल काम आएगा। जीके और हिंदी के जो प्रश्न करे वो उसमें भी काम आएंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। बिल्कुल, बी विकल्प बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है। अगला बताइए, चलिए प्रश्न नंबर आपका 43 बताइए। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम का गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ था, बताइए। वायु गुणवत्ता के वर्तमान स्तर का निर्धारण करने हेतु, कल कारखानों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का नियंत्रण करने हेतु, या वायु गुणवत्ता को मानकों तक पहुंचाने हेतु, या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी बताइए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 43 का जवाब दीजिए। हाँ अनामिका बता रहे डी विकल्प, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी राइट आंसर बताइए। डी विकल्प रहेगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बताने वाले सभी करेक्ट है भाई, डी ऑप्शन आपका, बहुत बढ़िया। हाँ निर्मला बिल्कुल, ऑल सभी। हाँ चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट अगला बताइए आपका प्रश्न नंबर 44 बताइए, 43 बताइए। चलिए
अच्छा सेम प्रश्न आ गया क्या आपका? कोई बात नहीं, चलिए प्रश्न आपके अलग है, लेकिन बताइए दोहरे हुए जूते हुए खेत के एकमात्र आपके शास्त्र राजस्थान की किस स्थल से प्राप्त हुए? जूते हुए खेत के प्रमाण एक प्रकार से बताइए, कालिका, बालाथल, आहड़ या फिर बागोर सभ्यता? बताइए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जूते हुए खेत के एकमात्र प्रमाण आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले। कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। आपकी घग्गर नदी आप कह सकते हो सरस्वती नदी। इसकी खोज आपके ए घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, है ना। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और कालीबंगा आपके एक प्रकार से सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आपके काली चूड़िया होता है। क्या होता है? काली चूड़िया इसका अर्थ होता है ना। इसके अलावा हमें कालीबंगा सभ्यता से कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले और यहाँ से हमें एक दुर्ग मिला है बहुत ही बड़ा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर हमें धार्मिक चीजें मिली है, जिससे पता लगा सकते कि धर्म से जुड़े हुए बहुत ही थे। बिल्कुल आपका विकल्प रहेगा कालीबंगा सभ्यता, ए विकल्प। हनुमानगढ़ जिला, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिला। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 44 बताइए। अगला प्रश्न आपका 815 ईस्वी में बुचकला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर बताई गई है? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, देवपाल या महिपाल? बुचकला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 815 ईस्वी में। यह आपके बिलाड़ा जोधपुर, कहाँ से? बिलाड़ा जोधपुर। आपका राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। विकल्प क्या रहेगा विद्यार्थियों? महाराजा धीराज की जो उपाधि दी वह आपके नागभट्ट द्वितीय सही रहेगा आपका। ए विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट रहेगा। 1952 में, बिल्कुल 1952 में खोज हुई थी। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे, नागभट्ट द्वितीय। प्रश्न नंबर 44। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो भी विद्यार्थी अभी जुड़े ध्यान रखना, पहले हमने हिंदी के 30 प्रश्न कर चुके हैं। हम हिंदी के 30 प्रश्न जो है हम कर चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं बाद में। चलिए अगला बताइए। अभी आपके राजस्थान जीके चल रहा है, बताइए। और आगे हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और इंग्लिश भी आपके हो चुकी है ना। इंग्लिश के भी हमने थोड़े प्रश्न किए थे। बताइए, राजस्थान में संगीत से संबंधित जयपुर घराने का प्रवर्तक किसे माना जाता है? फतेह अली, सूरत सेन, सुजान सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? संगीत घराने से संबंधित जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? बताइए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45 का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विजेंद्र सिंह, अनामिका, सोनू, निर्मला, सभी विद्यार्थी बताइए। हाँ, विजेंद्र साइनी, हेलो अच्छू। अरे आते ही अच्छू क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पर बातें करने वाले तुरंत ब्लॉक होते हैं, ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। संगीत घराने के प्रवर्तक जयपुर के भानु जी आते हैं। कौन प्रश्न नंबर आपका 46 बताइए सभी विद्यार्थी। बताइए, राजस्थान में मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल हरिओम, सोनू, अनामिका, वीर हनुमान। बहुत बहुत बड़ा नाम है भाई, पूरा दिन हो जाएगा। राइट आंसर, राजस्थान में मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है? विवाह उत्सव पर। विवाह उत्सव पर, बिल्कुल वेरी गुड। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए नेक्स्ट। बताइए, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? चित्रकला शैली की विशेषता है पिछवाई चित्रांकन। बताइए, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, कोटा शैली या ढूंढाड़ शैली? बताइए राइट आंसर विद्यार्थियों, पिछवाई चित्रांकन। बूंदी की विशेषता क्या है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली, पशु पक्षियों को सर्वाधिक दर्शाया गया है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली आपको पूछे तो बूंदी चित्रशैली। कोटा चित्रशैली यदि आपको पूछे शिकार करते हुए दृश्य, शिकार करते हुए दृश्य आपके सर्वाधिक किस चित्रशैली में दर्शाए गए हैं? कोटा चित्रशैली। पिछवाई चित्रांकन आपके हो जाएगा नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली हो जाएगी विद्यार्थियों बी विकल्प। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए नेक्स्ट। चलिए बताइए अगला प्रश्न आप बताइए। मध्य प्रदेश के सुनेल टंपा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में किया गया? बताइए, बताइए राइट आंसर। सुनेल टंपा क्षेत्र और अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र आपने इधर शामिल किया गया। और आपका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा सप्तम चरण। क्या हो जाएगा?
सॉरी सप्तम चरण आपके हो जाएगा एकीकरण का 7वां चरण विद्यार्थियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा बी विकल्प। ओके, अरे 7वें चरण में सी कैसे बता रहे हो, चतुर्थ चरण में सी विकल्प सही रहेगा आपका। ओके, अगला बताइए, नेक्स्ट बताइए। चलिए अगला बताइए, उदयपुर के किस महाराणा ने केसरी सिंह बारहट की रचना चेतावनी चुंगटिया से प्रभावित होकर दिल्ली दरबार समारोह में जाना भी निरस्त कर दिया था? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर बताइए। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा है, आपको पूछ सकते हैं केसरी सिंह बारहट। यहाँ से प्रश्न बन सकता है चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा, तो आपके केसरी सिंह बारहट। और इससे प्रभावित होकर दिल्ली के दरबार समारोह में जाना निरस्त किसने किया, तो वह किया था महाराणा फतेह सिंह। किसने किया था, महाराणा फतेह सिंह ने किया था। बिल्कुल डी विकल्प बताने वाले विजेंद्र साहिब, वेरी गुड, डी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए, आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर बताइए विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर आपका 50 बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हमीरकार सूर, जगन्नाथ कछवाहा, भामाशाह या पूंजा ने? बताइए, पहले ये बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ ये बताइए। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हाँ, विकल्प हो जाएगा आपके केवल एकमात्र मुस्लिम शासक था हकीम खान सूरी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइए सभी विद्यार्थी। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 बताइए, राजस्थान की स्त्रियों के आभूषण में कौन सा आभूषण जो है वह विद्यार्थियों गर्दन के नीचे नहीं पहना जाता है? गर्दन के नीचे आपके नहीं पहना जाता है। झेला, खंडावणों, डोडियो और छूत। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर बताइए, कौन सा आभूषण जो है आपके महिलाओं द्वारा जो है वह क्या है, गर्दन में नहीं पहना जाता, गर्दन के नीचे नहीं पहना जाता? हाँ बिल्कुल, 18 जून 1576 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा राइट आंसर विद्यार्थियों? ए विकल्प रहेगा झेला आभूषण। झेला आभूषण आपके गर्दन के नीचे नहीं बल्कि आपके कान का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए विकल्प। ओके, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी गुड। अगला बताइए नेक्स्ट। चलिए अगला बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ध्यान रखना, अब हमने जीके पढ़ लिए, अब हम संविधान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। अब हम संविधान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं, पूरे आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 1 में, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 के कम है? बताइए। राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा आपका भाग 2 में। बहुत बढ़िया, बी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं भाई। भाग 2 में आपके नागरिकता का उल्लेख किया गया। बी विकल्प बताने वाले बिल्कुल विजेंद्र साइनी, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए, प्रश्न नंबर आपका 54 बताइए, कौन सा आपके सुमेलित अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 में आपके राष्ट्रपति निर्वाचन, अनुच्छेद 56 में आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल और अनुच्छेद 58 में आपके राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो बताइए कौन सा आपके असुमेलित दिया हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपको। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर बताइए। बताइए क्या रहेगा आपका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी बताइए करेक्ट आंसर। अरे डी विकल्प होगा, अरे डी विकल्प होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की पद के लिए शर्तें नहीं बल्कि योग्यता बता रखी है। क्या बता रखी है? योग्यता बता रखी है। डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। डी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अरे तुक्का मत लगाइए और याद कर लीजिएगा, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके। बताइए राज्य स्तर पर सरकार के कितने अंग होते हैं? अरे कितने अंग होते हैं राज्य सरकार पर? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा है आपको। बताइए राज्य स्तर पर जो सरकार के अंग है वह कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4? सर भूल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, इस प्रकार से बताइए राइट आंसर। राज्य सरकार पर कितने अंग होते हैं, मतलब स्तर पर कितने अंग होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अरे तीनों अंग के नाम बताइए। 3 अंग होते हैं तो तीनों के नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तीनों के नाम बताइए, पूछ सकते हैं आपको। तो राज्य स्तर पर 3 होते हैं। एक चलिए अगला बताइए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 56 बताइए, सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन रहे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। बताइए
हाँ, सारे प्रश्न आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, एक भी प्रश्न आपके लिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानता हूँ, विजेंद्र साइनी। अच्छा, सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनिवास मिर्धा। ए विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। अगला बताइए, नेक्स्ट बताइए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? बताइए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसका दायित्व का निर्वहन कौन करता है? उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए, प्रश्न नंबर आपका 57। बताइए सभी विद्यार्थी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, जवाब गलत नहीं होना चाहिए इसका। अच्छा सर, दिख नहीं रही है क्लास, अरे क्वालिटी बढ़ाइए आप। अच्छा, रुक रही है, 1 मिनट रुकना भाई, अगर रुक रही है तो केवल 1 मिनट रुकना। चलिए अब बताइए राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा सी विकल्प। अनामिका माथुर सर, लाइब्रेरी से देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बताइए। सी विकल्प सही रहेगा आपका, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। सोनू चौधरी, अनामिका, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला बताइए, प्रश्न नंबर आपका 58 बताइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? बताइए। हाँ बताइए, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल चंचल शर्मा। अब आपके गुड मॉर्निंग नहीं रहा, ओके चंचल शर्मा, अब आपके गुड मॉर्निंग नहीं रहा। आपका राइट आंसर ए विकल्प रहेगा, अनुच्छेद 233 से 237 तक आपके अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित आपके अनुच्छेद विकल्प रहेगा विद्यार्थियों, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट हैं। गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, अब है ना गुड आफ्टरनून, बिल्कुल शक्ति, विजेंद्र, वेरी गुड, विकल्प रहेगा विद्यार्थियों ए विकल्प। अगला बताइए नेक्स्ट, चलिए अगला बताइए, मधुमेह होने का कारण क्या है? बताइए, मधुमेह रोग हो जाता है उसका कारण क्या है? इंसुलिन की बहुलता, इंसुलिन का कम उत्पादन, यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना या फिर बिलिरुबिन का उच्च स्तर उत्पादन? बताइए राइट आंसर, उच्चतर उत्पादन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। मधुमेह रोग क्यों हो जाता है, बताइए राइट आंसर, प्रश्न नंबर 59 आपका। हाँ क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विकल्प हो जाएगा विद्यार्थियों, इंसुलिन का कम उत्पादन के कारण आपके मधुमेह का रोग हो जाता है। हाँ, मधुमेह का रोग हो जाता है। आपका राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा बी विकल्प। बी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अगला बताइए नेक्स्ट, चलिए बताइए, किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, बताइए। हाँ, कारकों में स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, या उत्पादों में स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, या फिर संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है? बताइए राइट आंसर विद्यार्थियों, बताइए। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका डी ऑप्शन, संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन, जो भी विद्यार्थी बता रहा हूं उनका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, वेरी गुड, डी विकल्प सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? बताइए, प्रश्न नंबर आपका 61। बताइए, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 34, 24, 14 या फिर 4 हड्डियां? बताइए, हमारे चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाँ वेरी गुड, कितनी होती है? अरे 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है, बिल्कुल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सी विकल्प हो जाएगा, 14 हड्डियां होती हैं। अच्छा ये बताइए, कुल शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कुल शरीर में कितनी हड्डियां होती है, बताइए। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये भी बताइए।
सबसे बड़ी हड्डी जो है वह कौन सी होती है, ये भी बताइए। 206 206 हड्डियां होती है वो, और अभी 270 किसकी होती है? अरे 270, 306, अरे इतनी हड्डियां कहाँ से ला रहे हो आप? हाँ फीमर की, बिल्कुल फीमर की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 206 हड्डियां होती है, कितनी होती है? 206 हड्डियां, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला बताइए, नेक्स्ट बताइए। मेंडल को के रूप में जाना जाता है? शरीर क्रिया शास्त्र के जनक, भूगर्भ शास्त्र के जनक, या जेनेटिक्स के जनक, या जीव शास्त्र के जनक? बताइए विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जीव शास्त्र बायोलॉजी के जनक अरस्तु, अरस्तु को कहते हैं। जेनेटिक्स अनुवांशिकी के जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। जेनेटिक्स के जनक, सी विकल्प सही रहेगा। जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, अर्थात मेंडल को कहते हैं जेनेटिक्स के जनक। बताइए इन्होंने जो है वह जो एक्सपेरिमेंट किया वह किस पर किया? बताइए किस पर प्रयोग किया इन्होंने? बताइए मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, ये भी आपको पूछ सकते हैं। बताइए प्रयोग किस पर किया मेंडल ने? हाँ, अगला बताइए। हाँ बिल्कुल, उद्यान मटर पे किया, बिल्कुल सही बता रहे हो, मटर पर। अगला बताइए, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? नाइट्रोजन, वायु, इस्पात, या फिर निर्वात? बताइए प्रकाश में सबसे तेज जो गति है वह किसकी होती है? बताइए नाइट्रोजन की, वायु की, इस्पात की, या निर्वात की? राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर आपका 63 क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। हाँ शक्ति, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, राइट आंसर बताइए आप। वेरी गुड विकास कुमार, वायु। अरे राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका डी विकल्प, निर्वात। वेरी गुड, डी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। वैक्यूम, वैक्यूम है ना, बिल्कुल वैक्यूम, निर्वात। हाँ चंचल शर्मा, अनाल, बहुत बढ़िया, विजेंद्र साइनी, डी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अगला बताइए, नेक्स्ट चलिए बताइए। 30 जनवरी 3 फरवरी 2025 को, 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को जयपुर में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल GLF है ना, JLF में किसे 8वें श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मानित किया गया? करंट अफेयर के प्रश्न आ चुके हैं भाई, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बताइए। स्वानंद किरकरे, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, या करण जौहर? राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर आपका 64 बताइए। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो करंट नहीं पढ़ी तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ओके। ये प्रश्न आप याद कर लीजिए। करंट अफेयर कोई डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, केवल प्रश्न याद करने होते हैं, ओके। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? डी विकल्प रहेगा, करण जौहर को, करण जौहर को, है ना। डी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट रहे। अरे सॉरी ओके, अरे मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक हो गई। स्वानंद किरकरे, ए विकल्प रहेगा विद्यार्थियों, ए विकल्प रहेगा, ओके। स्वानंद किरकरे, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे, बाय मिस्टेक ए विकल्प, ओके। स्वानंद किरकरे, अपने दिमाग से ये वाला मिटा देना, ये छापो फिर, स्वानंद किरकरे। अगला बताइए, नेक्स्ट अगला बताइए। उससे पहले मैंने आपको बता दिए कि विद्यार्थियों मेरे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके पास मेरे नोट्स जरूर होने चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रंगीन प्रिंटेड नोट्स, जो कि आपको मात्र नाम मात्र की फीस है ना, नाम मात्र की फीस 33 रुपये, जो आप रोज ही बिगाड़ देते हो कुरकुरे में, वही पैसे आप लगा देने हैं आज, है ना। 33 रुपये में ये नोट जरूर ले लेना आप। राजस्थान जीके के सेलेक्टेड टॉपिक जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, क्योंकि यहाँ से BSTC में प्रश्न देखने को मिले बहुत सारे, है ना। तो अभी आपको मात्र 33 में ही मिलेंगे, तो आप जरूर ले लेना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और ग्रुप में सभी विद्यार्थी जुड़ जाना, ताकि आपको क्लास की फेरबदल होती है तो भी आपको पता लग जाए। इन नंबर पर मैसेज करके, एक मिनट रुकना भाई, कलर चेंज करके आपको नंबर दे देते हैं, इन पर आपको जुड़ जाना है, कॉल नहीं करनी है। अरे कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा बताइए। 88 90 63 13 और 79, इन नंबर पर आपको मैसेज करके ग्रुप से भी जुड़ जाना है। और आपको नोट्स चाहिए तब आपको हाई नोट्स चाहिए ऐसे करके लिख देना है आपको। अब अगला बताइए। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान संबंधित है? जल संरक्षण से, धरोहर संरक्षण से, जनजाति संरक्षण, या शिक्षा संबलन से? बताइए राइट आंसर। सोनू चौधरी, बिल्कुल आप इन नंबर पर मैसेज कर देना, ओके। और ग्रुप से भी सभी विद्यार्थी जुड़ जाना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक विद्यार्थी को उन नंबर का नोट्स उन पर मैसेज करना है, ओके। राइट आंसर बताइए। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान संबंधित है किससे है? जल संरक्षण से। किससे है? जल संरक्षण से, बिल्कुल।
ए विकल्प बताने वाले सही है, ए विकल्प बताने वाले सही है, विकास कुमार ने सही बताया था जल संरक्षण से। अगला बताइए नेक्स्ट, अगला बताइए, किसानों का डेटाबेस तैयार कर विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान करने हेतु प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए सभी विद्यार्थी, एग्रीजोनोम योजना, एग्रीस्टेक योजना, राज किसान योजना या राज फार्मिंग योजना, कौन सी योजना शुरू की गई किसानों के डेटाबेस तैयार करने के लिए? पता नहीं, आती नहीं करंट। अरे बिल्कुल आइए, आपका राइट आंसर होगा एग्रीस्टेक योजना। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे, बी ऑप्शन बताने वाले सभी करेक्ट है। ओके, अगला बताइए नेक्स्ट, आपका प्रश्न नंबर 67 बताइए। चलिए, निम्न में से किसे सुंदर क्रांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2024 सीनियर वर्ग से सम्मानित किया गया? वृंदा चौधरी, सीता भार्गव, अनिता दयाल या ज्योति चौधरी? राइट आंसर बताइए, प्रश्न नंबर आपका 67 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 67 का? बताइए सभी विद्यार्थी। अरे डी विकल्प रहेगा। ओके, डी विकल्प रहेगा आपका, ज्योति चौधरी। ओके, अगला बताइए नेक्स्ट, अगला बताइए, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बन गई। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ कितनी गेंदों में शतक बनाया? 50, 60, 70 या फिर 80? बताइए सभी विद्यार्थी, कितनी गेंदों पर शतक बनाया? आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 70 गेंदों में। हाँ बिल्कुल, नीतू राजपूत, बिल्कुल, राम राम, स्वागत आपका। विकास कुमार, बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 70 गेंदों में। सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अगला बताइए नेक्स्ट, अगला बताइए। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 68 बताइए, रियो डी जेनेरियो किस देश का शहर है जहां 18-19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू या चिल्ली? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 68 का, कहां पर आयोजित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सर आप सामने तो नहीं दिख रहे। अरे सामने नहीं दिखते हम, है ना, स्क्रीन चल रही है आपके। नीतू राजपूत, सर आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल, हाँ, आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल सफल हो, भगवान से यही आपकी दुआ है मेरी। नीतू राजपूत, बिल्कुल। विकास चंचल, वेरी गुड, विकल्प हो जाएगा विद्यार्थियों ब्राजील। बी विकल्प बताने वाले सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। अगला बताइए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 69 बताइए, मलेशिया में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर दूसरी बार जीता? श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या बांग्लादेश? बताइए किस देश को हराकर जीता? बताइए राइट आंसर दूसरी बार। 69 का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। वीर, हनुमान, नीतू, सोनू, विजेंद्र, चंचल, अनामिका, सभी विद्यार्थी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका डी विकल्प, सी विकल्प हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अरे बर्थडे के चक्कर में क्या ही घुस गए वो सब। राइट आंसर बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वरना बर्थडे बोल दिया है उनको तो आपको फिर समझ गए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, दक्षिण अफ्रीका। अगला बताइए। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के भी आएंगे और इंडिया जीके के भी आएंगे, है ना, इंडिया के भी आएंगे आपके। अगला बताइए नेक्स्ट, अगला बताइए प्रश्न नंबर आपका 70 बताइए, मैं जब तक आई बाहर कृति की रचना, कृति कौन सी है? मैं जब तक बाहर आई कृति किसकी रचना है जिसके लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गगल गिल, अक्षत पांचोली, देवेंद्र मछली या परेश पालीवाल? कौन है वह? बताइए ये किसकी रचना है, मैं जब तक आई बाहर? आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब जो भी बात कर रहा मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा तो फिर वो डेली क्लास नहीं ले पाएंगे। लास्ट बार कह देता हूं आपको, विकल्प हो जाएगा विद्यार्थियों गगन गिल, ए विकल्प रहेगा। ओके, ए विकल्प रहेगा, क्योंकि अभी पढ़ने के समय है इसलिए पढ़ लो। ओके, ए विकल्प रहेगा गगन गिल। अगला बताइए नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न बताइए, निबल किसे कहते हैं? ये आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। बताइए राइट आंसर बताइए। निबल कहते हैं दोस्तों 4 बिट्स के एक समूह को कहते हैं निबल। 4 बिट्स का जो एक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बिल्कुल, हाँ सी विकल्प रहेगा, 4 बिट्स के एक समूह को हम कहते हैं निबल।
अरे नहीं कर रहे किसी को, ओके नहीं कर रहे, बिल्कुल सी विकल्प रहेगा। 4 बिट्स के एक समूह को हम कहते हैं निबल। अगला बताइए नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 72 बताइए। एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया गया? आपका राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 बिट्स, बिल्कुल। अब बताइए प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर। तो इसको CTRL 5+5 है ना, डी विकल्प आपका सही रहेगा। डी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अगला बताइए नेक्स्ट। चलिए बताइए इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? बताइए सभी विद्यार्थी। ISP का फुल फॉर्म बताइए सभी विद्यार्थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए ISP का फुल फॉर्म। तो ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी विकल्प सही रहेगा। डी विकल्प बताने वाले सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी विकल्प रहेगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके अगला बताइए नेक्स्ट। अगला बताइए चलिए। प्रश्न नंबर आपका 74 बताइए। वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? बताइए किस शॉर्टकट कुंजी से आपके जो है वह नई स्लाइड डाली जाती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प हो जाएगा आपका। ओके सी विकल्प बताने वाला सही है। अरे लैपटॉप और कंप्यूटर चलाते हो कि नहीं बताइए? वेरी गुड, सी विकल्प बताने वाले करेक्ट रहेंगे। हाँ विकास कुमार, नीतू राजपूत, विजेंद्र चंचल, वीर हनुमान, सोनू, बहुत बढ़िया, सी विकल्प सही रहेगा आपका। हाँ अगला बताइए चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला बताइए आपका प्रश्न नंबर 75 बताइए। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उचित समूह कौन सा है? लाइट पेन, स्कैनर, या फिर बताइए इनपुट डिवाइस आपको बताना है। यहाँ पर आपको गौर करना है, इनपुट डिवाइस बताना है आपको। बताइए और ध्यान रखिए जो भी विद्यार्थी अभी जुड़े हैं शुरुआत से क्लास देखनी है। हमने पूरा मॉडल पेपर किया है जिसमें हमने हिंदी पढ़ी है, जीके पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है ना, और कंप्यूटर पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, सभी हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक भी आपके सब्जेक्ट नहीं छोड़ा हमने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सी विकल्प हो जाएगा, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। बिल्कुल सी विकल्प बताने वाले सही है, बिल्कुल। चंचल सलमा, अगर गलत हो रहे हैं ना तो इनको आपको याद कर लेना। ओके गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, इनको अभी याद कर लेना है। ओके सी विकल्प सही रहेगा। एग्जाम आ जाए उसके बाद आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगला बताइए प्रश्न नंबर आपका 76। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर। बताइए प्रश्न नंबर आपका 76 गणित से संबंधित आपके प्रश्न है। गणित का प्रश्न आ गया। अब आपके गणित का प्रश्न आ गया विद्यार्थियों। बताइए प्रश्न नंबर आपका 76। अब आपको थोड़ा सा कॉपी पेन उठाना पड़ेगा और राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा सभी विद्यार्थी बताइए, बिल्कुल मेहनत करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? तो देखिए अगर आपको पूछ ले विद्यार्थियों, यदि आपको पूछ ले, अगर आपको प्रश्न में दिख जाए, क्या दिख जाए कि छोटी से छोटी, क्या दिख जाए? छोटी से छोटी दिख जाए, तब आपको लगाना है, तब आपको निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM निकालना है। अगर छोटी से छोटी पूछे तो आपको LCM निकालना है। ओके बिल्कुल। और यदि आपको अधिकतम पूछे तब आपको SCF निकालना है, तब आपको निकालना है SCF। लेकिन अभी आपको LCM निकालना है। तो देखिए निकालते हैं हम LCM निकालते हैं इनका 12, 15 का, 12, 15, 20 और 54 का हम LCM निकालते हैं। ओके 2 का भाग जाएगा 6 बार। ओके उसके बाद 15 आ जाएंगे, 15 में जाएंगे नहीं, इसमें जाएगा 10 का, और 54 में जाएंगे विद्यार्थियों 27, है ना, 27। अगला आपके फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर आ जाएंगे 15, फिर आ जाएंगे 5, फिर आ जाएगा आपके 27 में नहीं जाएगा, 27 ऐसे कैसे आ जाएंगे। उसके बाद फिर जाएगा, बिल्कुल अब आपके जाएगा 3 का 1 बार जाएगा, और 5 बार जाएगा, और 5 में नहीं जाएगा, 27 में जाएगा, 27 में, चलिए फिर जाएगा आपका 3 का 1, 1, 5, 5 और आपके 3, है ना। उसके बाद आपके आ जाएगा विद्यार्थियों फिर से आपके 3 का जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड आपके जो है वो सही लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए सही लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना।
उसके बाद आपके 5 का चले जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आपको करोगे तो आपके कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 540 आपके आएगा। कितना आएगा 540। तो ये क्या पूछ रहा है कि 54 से भाग देने पर कितने शेष रहे, 4 शेष रहे। अब 4 शेष रहे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर 4 शेष रहे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बताइए। 4 शेष रहे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। यदि आपको पूछे घटाने का, यदि आपको पूछे घटाने का तो आपको जोड़ देना है। यदि आपको जोड़ने का पूछे तो आपको घटा देना है ना। और यदि आपको गुणा का पूछे तो आपको भाग दे देना है, और भाग का पूछे तो आपको क्या गुणा कर देना है। तो अभी आपको क्या है शेष पूछा है तो आपको क्या है इसमें 4 जोड़ देना, शेष बचे। इसका मतलब हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ देंगे तो 544 हो जाएगा, है ना। 544 हो जाएगा। डी विकल्प बताने वाले करेक्ट हैं। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। वेरी गुड, डी विकल्प सही रहेगा। ओके 540 विकास कुमार ने सही बताया है 540। अगला बताइए नेक्स्ट। अगला बताइए एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष बाद अनुपात 2:5 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बताइए। प्रश्न नंबर आपका 77। सभी विद्यार्थी पुत्र की आपको वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए पिता और पुत्र की आयु कितनी है 1:4 है। कितनी है 1:4 है। और 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2:5 हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितनी है x। इस हिसाब से पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। इस हिसाब से यदि पुत्र की अभी x है ना, x है तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और उस हिसाब से यदि पिता की 4x है तो इनकी 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, 9 वर्ष बाद हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 5। अब हमारे पास समीकरण कौन सा आया x + 9 बराबर x + 9 है ना, x + 9। एक मिनट हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 5 का x से करेंगे तो 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5x। और यदि हम 5 का 9 से करेंगे तो आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45। और यदि हम 4x का करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 8x। क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। 9 से 2 करते हैं तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। ये समीकरण आती है अपने पास, ये समीकरण आती है। तो अब क्या करेंगे देखिए 45 प्लस के हैं 18 माइनस के हैं। तो 45 18 इधर आएंगे तो 45 में से आपके 18 माइनस हो जाएंगे, 18 माइनस हो जाएंगे। और 8x आपके यहीं रहेंगे और 5x उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 45 में से 18 जाएंगे तो आपके 27 बचेंगे। और 8x में से 5x जाएंगे तो 3x बचेंगे। तो x बराबर आपके 27/3 आ जाएंगे और 3 9 आपके 27 हो जाएगा। तो अर्थात आपके पुत्र की आयु कितनी है 9 वर्ष है। ये विकल्प बताने वाले सही है। ये विकल्प बताने वाले सभी सही है। बिल्कुल ये विकल्प आपका सही रहेगा। ओके चलिए हाँ, तो मैंने आपको क्लास आपको पूरी देख लेनी है जिसमें सारे प्रश्न आपके शामिल थे। ओके हाँ, सभी विद्यार्थियों को शुरुआत से क्लास देख लेनी है। और ध्यान रखें नोट्स के लिए आपको इन नंबर पर करना है ना 88 90 63 13 और 79। इन नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। ओके बिल्कुल इन नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। हाँ कोमो बिल्कुल बताइए। अमन सोनू विकास हाँ, अब आपको 8 बजे भी जुड़ना है। 8 बजे भी आपकी क्लास होगी। ओके शाम 8 बजे आपकी क्लास होगी। एक और एक आपके 11 बजे, एक आपके 11 बजे। और इसमें बदलाव होता है तो आपको इन नंबर पर मैसेज करना है। नोट्स के लिए भी आपको इन्हीं नंबर पर मैसेज करना है। और ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको इन्हीं नंबर पर मैसेज करना है। ओके सर राजस्थान जीके के बुक चाहिए रीट मेंस के लिए। अच्छा रीट मेंस के लिए यदि आपको राजस्थान जीके की बुक चाहिए तो सबसे बेस्ट बुक आपकी होगी जीजीडी की। ओके जीजीडी की बुक होगी आपके लिए गौरव सिंह घाणेराव की। ओके बिल्कुल चलिए धन्यवाद।